हेलो हेलो, क्या हालचाल। देखो तो फ्लाइट मोड में डाला हुआ है फोन में। ऐसा नहीं तो फिर फोन आएगा तो फिर दिखते। चलो भैया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी तकलीफ ही झेली जाए। को इस तरफ थोड़ा सा कर लीजिए। चलो, पिछली क्लास में हम तो घात समीकरण स्टार्ट किए थे, जिसमें से शायद हम कुछ दिए थे जो तुम सबको बोले थे बनाकर लेकर आने के लिए। बताओ कौन सी ऐसी है जो तुम सबसे नहीं बना। जल्दी से कृपया मेरी तरफ फेंका जाए, जल्दी चलाओ। कौन बोला? 3x² माइनस 14x था, है? 3x² माइनस 14x माइनस 5 बराबर क्या है? 0। इसका मूल निकालना किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो भैया इसको आगे वाला को पीछे वाला से क्या करना? गुना करेंगे कितना आएगा? तो -15x²। इसको तोड़ो तो भैया को कितना कितना गुना करने थे? 1 गुना कितना? 14। 1 गुना 14 कितना होगा? 15। नहीं बनेगा, ये 21 हो ही नहीं सकता। ये तुम नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर 15 रहता तो चलता, बात नहीं होगा इसको। तो कोई b² से तोड़ा सूत्र के द्वारा। सूत्र किसको आधे? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इसके अकॉर्डिंग बन गया था ना। x का 2 आंसर आया होगा। क्यों? क्योंकि x का घात कितना है? 2, इसीलिए मूल की भी संख्या कितनी होगी? 2। हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो क्या और कोई है जो तुमसे नहीं बना? तुमसे सब बन गया। दिखाओ जल्दी से। देखो, ये गुणनखंड विधि से सोल्व नहीं होगा, इसीलिए इसको कौन विधि से किया जाएगा? सिर्फ द्विघात सूत्र के द्वारा। देखो यहाँ पर √7 y² माइनस 6y माइनस 13√7 माइनस 13√7। पहले आगे को पीछे से गुना करो। 13√7, आगे वाला को पीछे से गुना करो। जब गुना करेंगे 13√7 गुने √7, तो ये √7 7 हो जाएगा और 7 गुना कर दो 13, 13 91, यानी कि कितना आएगा? 91y²। इसको तोड़ो दो भाग में, तो भैया 13 गुना 7 कितना होता है? 91 होगा। और 13 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 6 ही आएगा, है? 13 में से जब 7 घटेगा 6 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर हमको लेना है, यहाँ पर भी लेना हमको -91। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। ध्यान से याद रखना भैया, चिन्ह पर हमेशा तुम सबको ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं ध्यान देगा तो फिर बाद में मत बोलियो कि हमको कि सर जी हमेशा गलत आता है। ठीक है, पहले प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो इतना गुना कितना करेंगे तो क्या आएगा? 91y²। ठीक है ना। हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो 13 गुना 7, तो 13y गुना 7y। अब किसके आगे माइनस दें? तो इसके आगे माइनस देंगे, तभी ना आएगा -91y²। और इसको घटा तो -13y प्लस 7y बराबर कितना आएगा? -6y। तो 6y की जगह हमको क्या करना है? ये वाला लिख देना है। तो रूट अंडर 7y² प्लस में 7y माइनस 13y माइनस 13√7। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या है, ऐसा इसमें कॉमन है तो भैया इस 7 को हम लिख सकते हैं √7 गुना √7, यानी कि इसमें √7 है कि नहीं? तो √7 का हम लेंगे क्या लेंगे? कॉमन। √7 और y का क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ पर √7 लेंगे कॉमन, और 2y था, 1y ले लेंगे तो बचा सिर्फ y।
और माइनस, यहाँ पर y ले लिए तो बचा 2 √7 था, तो 1 √7 निकालने बचा 1 ही √7 ना है। और उसके बाद इसी तरफ इसको भी उतार दो, y माइनस √7 कितना से गुना, तो -13 से, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मैच करवाना है, ये पद और ये पद अलग है, तो इस दोनों को क्या करना है, मैच करवाना। तो y है -13 चाहिए तो -13 दे दिए, यानी कि √7y -13 एक साथ और y माइनस √7 एक साथ। उसके बाद गुना √7 y बराबर कितना आ जाएगा 13। अच्छा, इसके बराबर 0 नहीं दिए, जब 0 नहीं देंगे तो ये समीकरण नहीं करेंगे। -7 को इन्हें माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर क्या आ गया 13/√7। इसी को y माइनस √7 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा √7। ठीक है, तुम्हारा 2 शून्य। समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारा 2 मूल हो गया। और एक आगे जल्दी से दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, तब तक इंक डाल लेते हैं। और मूल विधि से निकला, मूल विधि से ये वाला इतने आंसर आया। इसका तो अच्छा, मूल विधि भी बता देते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा भी। इसका देख लेना कितना आया है, y बराबर, यहाँ थोड़ा सा लिख दे, y बराबर इसका कितना आया 13/√7, और दूसरा का कितना आया ओनली 1 7। इसका मूल निकाल देते हैं कौन विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। डेस्टर फिर नहीं है यहाँ पर, दूसरा डेस्टर कुछ लाओ ना रे। कुछ भी मिल जाए सिर्फ पूछने के लिए, हाथ गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। इसका सूत्र क्या आता भैया, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे कितना, जहां पर दिया हुआ किसका मान दिया हुआ, जहां a बराबर कितना है √7, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है तो -13√7। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, अरे हट, यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 6 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा -6 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है √7 गुने c का मान -13√7। अच्छा बताइए, मखिया हमारे यहाँ अखियार पर बैठ रहा है, इसको क्या किया जाए। ठीक है, बटे क्या जाएगा 2a, 2 गुने a का वैल्यू √7। इस तरफ करो, ये -6 इसी रहेगा, प्लस माइनस √6 का स्क्वायर कितना 36, और ये देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ध्यान से सब, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब गुना करो, पहले √7 गुना 7 तो क्या होगा 7, और 7 गुना 13 तो 7 91, और 91 गुना 4, 91 गुना 4 9 चौके 36, 300 कितना आ गया 64, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक है, 300 कितना आया 64 बटे क्या जाएगा 2a, यानी कि 2 रूट कितना जाएगा 7। 14 कैसे होगा, रूट वाला गुना भागा तुम सब नहीं जानता, फिर क्या कर सकते हैं हम, चुल्लू भर पानी में तुम सब क्या करो डूब मरो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, समझा कि नहीं। हम बोल दिए कल की क्लास में और हर बार बोलेंगे कि जो क्लास 8 और 9 नहीं पा रहा, डूबा मारा है, तो वो कभी भूल जाओ कि तुमको ये चीज समझ में आने वाला। हाँ, तुमको समझ में आएगा, पता है कब से, जैसे कि क्लास 10th के मानो बुक को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ कर देते बीजीय गणित और एक तरफ कर देंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति और एगो क्या बोलता है पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल, उस तरफ वाला सभी समझ में, मतलब त्रिकोणमिति से आगे जाओगे तुमको सब समझ में आएगा, अगर 9th 10th सॉरी 8 और 9 नहीं पढ़े हो तब। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि भैया हम 9th 8th नहीं पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति से वाली पहले बात समझ जाती है, तो संभव नहीं है। देखो वास्तविक संख्या समझ जा सकता है, और बाद स्टार्ट होगा क्या बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये द्विघात समीकरण। ये तीन एक ऐसा चैप्टर है जो तुम मरते दम तक कभी भी मतलब समझ नहीं पाओगे जब तक क्लास 9th और 8th नहीं पढ़ा होगा। पढ़ेगा तभी ये 3 चैप्टर समझ में आएगा, बस यही 3 चैप्टर। उसके बाद तो फिर एपी और उसके बाद त्रिभुज
निर्देशांक ज्यामिति, ये सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये 3 चैप्टर तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ ले रहेगा। तो अगर तुम चाहो तो भैया ये 3, जिसको जिसको ये वाला चीज हार्ड लग रही है, 9th नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, वो ये 3 चैप्टर को छोड़कर बना सकते हो, कोई बात नहीं। 3 चैप्टर खत्म कर दो, इसको भूल जाओ कि तुमसे बनने वाला, नहीं तो पूरा कोशिश करो। मुस्कान नहीं है क्या? मुस्कान है बोली कि कल पूरा प्रैक्टिस करेंगे, बना दूध तो निकल। चलो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस माइनस और रूट अंडर कितना हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो शायद हो जाएगा 400 बटे 2 रूट कितना आ जाएगा 7। इसी को बराबर है 400 को रूट से बाहर से निकाल देंगे, यानी कि 6 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 20 बटे कितना 2 रूट 7। एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। यहाँ पर -20 और प्लस 2 रूट कितना आ जाएगा 7, यानी कि -6 प्लस 20। इस तरफ लेंगे -6 माइनस 20 बटे कितना 2 रूट। इसको करेंगे तो कितना आएगा 14 बटे 2 रूट 7, 2 7 14, यानी कि कितना आया 7 बटे रूट 7। अच्छा, इस 7 को लिख सकते हैं, यहाँ पर कर दे हैं 7 को लिख सकते हैं कि √7 गुने √7, ताकि √7 गुने 7 कितना था 7, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लिख दिए √7 गुने √7 आप बटे क्या आ गया √7। 7 से 7 कटा तो आंसर कितना है √7, यानी कि एक x का वैल्यू कितना गया √7। और इस तरफ करते हैं तो कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा -26, कितना आ जाएगा -26। उसमें आंसर वो नहीं बोल रहे हैं 2 रूट 27 13 दूनी 26, यानी कि इसका वैल्यू आ गया x का वैल्यू -13 बटे √7, वहां पर प्लस 13 बटे √7 आया हुआ कहीं पर। अच्छा, उसी में गलती कर देंगे, यही सही है, ये वाला क्या है सही है। ठीक, क्या बातें समझ में आई? एक x का वैल्यू कितना आया, एक x का वैल्यू आया √7 और एक x का वैल्यू कितना गया -13 बटे √7। हमेशा 3 हम दे देते हैं, बेवकूफे हैं हम मेरे। क्या तुमको बातें समझ में आई? तो देखो, कुछ ऐसे चीजें जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा, क्या तुम इसका शून्यांक और गुणांक दोनों निकाल सकता है? कहे कि बहुपद में हम बताए थे। हालांकि इसमें नहीं रहता, लेकिन बिहार बोर्ड का एक अलग कहानी है, पूछ ही लेता है। अगर मैं बोल दूं कि भैया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। अच्छा, पहले रुक जा। तो क्या तुम यहाँ पर a का मान मतलब इतना हिसाब दिए, ये क्या दिया द्विघात समीकरण है, जिसका a बराबर बोलेंगे लिखे तो लिख देगा 2, b बराबर -3, c बराबर कितना 4। अच्छा, इसका शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालेगा तुम सब है? इसके शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालेगा। तो मान लो इसका शून्यांक हम मान लिए मूल बराबर एगो x बराबर आया हमारा 2 और एगो x बराबर आ गया हमारा कितना 3। तो बहुपद में बनाया था भैया संबंध क्या था? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा था? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा था? c बटा a पढ़ा था कि नहीं? तो क्या तुम निकाल लोगे यहाँ से संबंध? जैसे कभी कौन हिसाब था लिखा तो फिर से उसको √7x स्क्वायर √7y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 13 √7, ये था ना। इसका शून्य कितना है? एक शून्य भैया आया था -13 बटे कितना 7, एक आया था x बराबर कितना √7। और इसका गुणांक लिखो, ये शून्यक है, मूल है इसका भैया, मूल है, मूल बराबर शून्यक बराबर निकालो। शून्यक बराबर क्या आ गया? अरे शून्यक का गुणांक निकाल सकते हो। गुणांक a बराबर कितना √7, b बराबर कितना -6, c बराबर कितना 13 √7। तो संबंध क्या था? तो तुम सबको पता है कि भैया शून्यांकों का योग हमेशा किसके बराबर आता है? शून्यांकों का योग होता है भैया हमेशा किसका?
हमेशा होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे किसका होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा ये होता है। इसको हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा से भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बटे ए। समीकरण के रूप में शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। भैया शून्यांकों का योग मतलब ये दोनों का जोड़, यानी कि -13 बटे √7 प्लस में √7 नहीं कोई तब 1 बराबर में एक्स का गुणांक कितना है, तो भैया यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस प्लस जगह। आज एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है √7, इसको भी करो तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आएगा √7 और ये आ जाएगा सर जी आपका 13 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा √7 गुना 7 यहाँ पर आ जाएगा 7 कितना, अच्छा यहाँ पर -13 आएगा, कितना का -13 बराबर कितना गया, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या रे, इसको करेंगे तो कितना आएगा -6√7 बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर 6 कितना आ जाएगा 6√7, ये आ गया संबंध। लेकिन इसमें माइनस में आ रहा है उसमें प्लस में है, ये कैसे हो गया, कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है। कहीं पर चिन्ह में कहीं बनाने में ये शून्यांक की गलती की, हमको लगता क्या पता है, ये प्लस में आएगा, ये किस में आएगा माइनस में आएगा, तब ये प्लस में रहेगा और ये क्या में रहेगा माइनस में रहेगा, इसलिए ये प्लस में होगा ये माइनस में आएगा, तो देखो मेरा 6/√7 आएगा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन हम फिलहाल वो समझाने की बात नहीं कर रहे हैं, तुम सब जस्ट फील करो कि भैया ये सब निकाल सकते हैं और उसके बाद संबंध लिख सकता है ना। दूसरा संबंध क्या था सर जी, तो भैया अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या था, अचार पद बटे एक्स स्क्वायर का क्या था, एक्स स्क्वायर का क्या था गुणन। तो इसको हम अल्फा इंटू बीटा चाहे लिख सकते हैं बराबर सी बटा क्या होता है ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हम मान्य थे गुणांक को, तो 13 बटा कितना √7 बराबर सी का वैल्यू कितना है 13 कहाँ पे गुणांक में सी का रहे -13 बटे 7 हम हटाएं वही तो 13 बटे रूट कितना होगा 7 है, यहाँ पर √7 है, गुना कितना होगा -√7 बराबर क्या होगा, सी का वैल्यू 13 बटा 13, ए का वैल्यू √7 कटा, ये भी से √7 क्या बोला, √7 से 7 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर गुना करें तब ये आ रहा -13 और प्लस में 13, लो भैया सिस्टम को हैंग कर दिया, कहीं ना कहीं हिसाब कुछ ना कुछ गलती हुआ है, कहीं ना कहीं बोले नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है, समझ में बात आ रही कि नहीं। ये तो कहीं पर ये तो हिसाब गलत तुम दिखाया होगा, या तो इसका शून्यांक गलत आया, कहाँ पे 3 लिखे, अरे ये मत देखो भैया, वो तुम क्या देख रहा है, लेकिन हमेशा बार बार बैठा रहे ना, ये छोटा मोटा लिखने में गलती थोड़ा सा हो गया है, वो 13√7 लिखना था, हम 3 लिखते तो उसको मत देखो, लेकिन यहाँ पर ये देखो कि ये -13 और यहाँ पर +13 था, तो कहीं ना कहीं ये तुम ये लगता है हमको गलत लिखाया है, चाहे ये तो हम ही हिसाब गलत दे दिएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम जस्ट फील करवा रहे हैं भैया क्या तुम संबंध स्थापित कर सकते हो, और तुम सबके चेहरा देखकर मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि भैया तुमको फॉर्मूला याद नहीं है। शून्यांकों का योग हमेशा याद रखना, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करता -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बटा ए। ये दो फॉर्मूला रट्टा मार लो, इससे कम से कम ऑब्जेक्टिव तुम्हारा भर भर के बनेगा, एकदम जिसको नहीं बोलता भर भर कर। तो क्या संबंध बना लोगे, याद रखना संबंध सिर्फ 2 ही है, इससे ज्यादा संबंध नहीं है। संबंध सिर्फ 2 ही है, एक संबंध क्या है तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर, बता रंजलि क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसका शून्यक दे दिए, हम ये नहीं बोले भैया शून्यक निकालो, इसका शून्यक दे दिया गया क्या भैया अल्फा और बीटा, इसका शून्यक मान लो, इसका शून्यक मूल P और Q है, P और Q है,
क्यू है तो P बटे क्यू प्लस क्यू बटे पी का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? कौन था रे? कौन आया था? आवाज कोई दिया ना बाहर से? तो P बटे क्यू, तो देखो यहाँ पर मूल की जगह तुमको P भी दे सकती है, अल्फा के अल्फा चाहे या तो बीटा भी दे सकता है, अल्फा बीटा भी दे सकता है, या तो P और Q देगा, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो हम यहाँ भी कर देंगे भैया P प्लस क्यू बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए, और P इंटू क्यू बराबर क्या जाएगा? C बटा ए। मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो क्या इसको निकाल सकते हो? तो देखो भैया हम यहाँ पर पढ़े तब तो ज्ञात करना, तो ज्ञात करना क्या ज्ञात करना हमको? P बटे क्यू प्लस में Q बटे P। अच्छा तुम ही सब बताओ हम क्या पढ़े हैं? ये तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये क्या दे दिया भैया? P बटे क्यू प्लस में Q बटे P। अभी पहले अल्फा बीटा तुम सबको देख देखते हैं, अल्फा और अभी अल्फा पहले देते हैं और बीटा देते हैं। यहाँ पर मान लो अल्फा दे दिए, यहाँ पर बीटा दे दिए, और यहाँ पर भी हम बीटा दे देंगे, यहाँ पर क्या देंगे? अल्फा देंगे। हमको क्या बोला निकालने के लिए? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। हम पढ़े अल्फा प्लस बीटा, ये तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा दिया हुआ है, तो इसको हमको किस में चेंज करना होगा? इस रूप में। उसके बाद तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? लघुत्तम लेना पड़ता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो अल्फा गुने अल्फा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर। समझ में? अब तुम सोच रहे हो सर जी अल्फा प्लस बीटा में आ गया, लेकिन अभी भी देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को भी तुमको क्या करना? हटाना है, और हमको शुद्ध रूप से अल्फा प्लस बीटा में लाना है। समझ में? इसके लिए तुमको फॉर्मूला कल लिखाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। क्या लिखाए थे भैया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना? यहाँ पर भी हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू। क्या बातें समझ में आ रही? ठीक ना? अब मान रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा क्या आ जाएगा? ए। और इसका भी क्या आ जाएगा? सी बटा ए। अब मान रखो भैया यहाँ बी का मान कितना का? -3, तो -3 तो -3 तो हो जाएगा प्लस ए का वैल्यू 2 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 4 अब बटे ए का वैल्यू कितना हो गया भैया? 2 अब बटे सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2 यानी कि काट के 2 आ सकता है यहाँ पे कि नहीं? इसको भी काट के ला सकते हैं हम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 2 दूनी कितना? 4 माइनस 4, और नहीं कोई तब 1 दे दो भैया। अब बटे कितना हो जाएगा? 2। ऊपर का एलसीएम लेके घटा दो भैया, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 9 एकम 9 माइनस 4 चौके 16, अब बटे टोटल कितना होगा? 2 होगा नहीं? तो यहाँ पर घटाओ कितना जाएगा? -7/4 गुना दोनों ही कोई तब 1। इसको 4 स्टेप में बना लो, ये तुमको पता होना चाहिए। देखो भैया यहाँ पर इसको भी किया तो कितना है? -7/4, इसके बटा था कितना? 2, और इसके बेटा कोई नहीं तो कर दिया 2 के नीचे कोई नहीं तो कितना कर देते हैं हम? 1। 4 स्टेप में बनाने का तो आसान होगा। चौथा स्टेप में ये निचला जाता ऊपर से गुना हो, और ये जाता नीचे वाला से गुना हो। क्लियर? ये वाला ऊपर से और ये वाला नीचे से, तब यहाँ आंसर आ जाएगा क्या? -7/8। ये तुम्हारा आ गया राइट आंसर। ध्यान देने वाली बात है भैया 4 स्टेप में तुमको क्यों लाना? ताकि हिसाब थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब इसको 4 स्टेप में बना सकता है 7/2/3, तो इसको 4 स्टेप में कैसे? तो बोलेगा सर जी 3 के नीचे कोई नहीं तब 1। ध्यान से देखना किसके नीचे 1 नहीं था, किसके? देखो ये तो ऑलरेडी पहले से 2/3 है, ये 7 के नीचे कोई नहीं तब कितना? 1। ध्यान से देखना कि भैया यहाँ पर देखो 2 था तो 2 के नीचे कोई नहीं था तब ने यहाँ, लेकिन 7 के नीचे कोई नहीं था तो 7 के नीचे कोई नहीं था कितना? 1। तो इसीलिए स्टेप कैसे बनेगा भैया? 7/1/2/3। अब ये जाएगा ऊपर से, ये जाएगा नीचे से, यानी कि 21 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 2। हम 4 स्टेप में कैसे होगा वो बताएंगे, क्या कि त्रिकोणमिति तुम जितना दिन पढ़ेगा जितना दिन तुमको ये सब काम आएगा ही आएगा। समझ में आएगा नहीं? 4 स्टेप वाला काम तुमको समझ में आएगा नहीं। अगर मैं दे दूं 2/3/6, तो किसके नीचे 1 होगा? 6 के नीचे, किसके? 6 के। तो ये ऊपर से गुना और ये नीचे से गुना, 2 एकम 2 और छोतियाई कितना आ जाएगा? 18, यानी कि काटेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 9। ठीक। अगर मैं दे दूं 3/4/2, तो किसके नीचे 1 नहीं है? 2 के नीचे। यहाँ पर देखेगा ये वाला बड़ा रहेगा चिन्ह, ये वाला रहेगा हमेशा बड़ा, तो ऊपर 2 को कर देना और नीचे भी। जैसे मान लो हम दे दिए 3/2/3/2
2/4, मतलब किसके नीचे, 3 के नीचे, किसके नीचे 3 थी, ये जगह ऊपर से, ये जगह नीचे से, 4 तिहाई 12/2, यानी कि काटेंगे कितना आएगा 6। ये भी तुमको ध्यान देने वाली बात हमेशा सोचनी पड़ेगी। तो क्या तुमको मान के चले ये चीज बन जाएगा? इसको तुमको प्रैक्टिस करने वाली चीज है, जो बहुपद में हम अच्छी तरह से बना दिए हैं। भैया तुम सब अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम सब खाने की चाल चल रहे हो क्या, तो भैया मार। डस्टर मेरा मिल जाता तो थोड़ा और सुविधा मेरे को मिल जाता, लेकिन चलो नहीं मिल रहा तो आज इतना, आज के लिए इतना ही चलते हैं भैया। हैं? क्या शून्यक और गुण्यक में संबंध इसमें निकाले अभी से? ये संबंध नहीं है, पहले ध्यान से समझो। जो डाउट रहता वही बोलते तुम सबको पूछने के लिए। संबंध अगर बोलेगा ने तो संबंध मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ये। मतलब ये कह रहा भैया अगर किसी बहुपद का जो 2 शून्य निकाला ना, वो दोनों के तुम जोड़ो तो उसका जो माइनस बी का मान और ए का मान होता है ना, दोनों को जब अनुपात करोगे तो उसके बराबर आएगा इसका क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान। ये होता है क्या बोल रहा है, ये संबंध। जैसे पूछेंगे भैया तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, तो एक माँ और बेटे का, बोल रहे हैं। तो भैया उसी तरह से हम पूछेंगे भैया बहुपद के शून्यक और गुणक, गुणक कौन है भैया, तो ये वाला क्या है, गुणांक है, ये क्या है गुणांक है, ये क्या है गुणांक है। शून्यक क्या था हम निकालने के लिए बताए, बोले वो दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो भैया वो दोनों के बीच में यही संबंध है कि जब 2 शून्यक को जोड़ेंगे, अच्छा हाँ याद रखना, जब 2 शून्यक को जोड़ेंगे तो बहुपद या द्विघात समीकरण जो भी हो, बहुपद भी हो सकता है द्विघात समीकरण भी हो, उसका शून्यक जब आपस में जोड़ेंगे तो उसका बी का गुणांक के आगे चिन्ह लगा देना खाली माइनस, यानी कि माइनस बी का गुणांक और ए के गुणांक के अनुपात के क्या होता बराबर। दूसरा संबंध क्या था भैया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ए, यानी कि उसके मतलब जो शून्यक होता है या मूल होता है उसके गुणांक हमेशा किसके अनुपात के बराबर आएगा, सी बटा ए के अनुपात। सी और ए के अनुपात के क्या आएगा, हमेशा बराबर आता है। ये है क्या संबंध, क्या है संबंध, जिसको तुम सब याद कर लेना भैया, याद कर लेना। अच्छा तुमको हम कभी बोल देंगे भैया x बराबर 2, तो तुम जखने मान पूछता कि सर जी x बराबर का है 2 मान लिए, मेरा मर्जी भैया, ये चर पद है, चर का मान हमेशा बदलते रहता, हम x की जगह क्या रख लिए 2, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे माइनस बी बटा ए, या जहां माइनस बी बटा ए आएगा वहां हम रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर है। हमारा मर्जी कहीं पर भी कुछ पुट कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे भैया तुमको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो तुम क्या करते हो, जहां पर a प्लस बी रहता तो ये वाला पुट करता कि नहीं, और जहां पर इसका ये रहता तो इसका जरूरत पड़ता तो इसको भी हम कर सकते हैं, करते हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। उस समय तो हमसे नहीं पूछा सर ये वाला आपस में कैसे होगा, तो सेम उसी तरह होता है भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को हम सिर्फ शून्यक का क्या मान लिया योग, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है 2, इसीलिए दोनों शून्यक को हम क्या मान लिया अल्फा और बीटा, एक शून्य को हम मान लिया अल्फा, दूसरा को मान लिया बीटा, इसीलिए दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होता माइनस बी बटा ए के, यानी कि बी के गुणांक और ए के अनुपात, ए के गुणांक के अनुपात के क्या आता बराबर। यही चीज है, ये है संबंध, क्या बोले संबंध। अब यहाँ पर इसीलिए हिसाब में क्या बोल दिया भैया, इसके मूल का शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, क्या बोल दिया अल्फा और बीटा है, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो भैया, हम ये तो कभी नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े भैया ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए हमको ये सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम इसको क्या किए तोड़ के भैया हम पहले इसका भिन्न के जोड़ किए, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसको हम कन्वर्ट करके हम पूरा आंसर को यहाँ पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो याद रखो हम क्या बोले, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 ये तुम्हारा दिमाग का दही करके ही रहता है, लेकिन हाँ अगर ये तुम पूरी तरह से पढ़ लिए तो लगभग यहाँ से समझ लो कम से कम 60-70 नंबर आराम से आ जाएगा, 50 से 60 नंबर आराम से आएगा, 50 से 60 नंबर ये आराम से आएगा। फिक्स रखो यहाँ से तुम्हारा 50 से 60 नंबर फिक्स रखो, ये 3 चैप्टर से 2 5 नंबरिया भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा, 2 नंबरिया क्या रहेगा फिक्स रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव बहुत इजी पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लगेगा तुम सबको कि भैया कहाँ पर हम फंस गए, कहाँ पर चले हैं, तो वो चीज तुमको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस और ध्यान देने वाली बात करेगा और पिछला को हमेशा रिवीजन करते रहेगा। ये 3 चैप्टर है जिसको तुम पीछे से हमेशा क्या करते रहो रिवीजन, नहीं करोगे रिवीजन फिर बाद में तुम्ही को दिक्कत होगा, मेरे को दिक्कत कुछ नहीं होने वाला।
समझ में आया कि नहीं? हम क्या बोले थे, द्विघात समीकरण तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमको बहुपद अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो तुमको एक कर्तव्य बनता था कि सर हम बहुपद को अच्छा से रिवीजन कर लें। नहीं बहुपद को रिवीजन करोगे फिर माथा टेगो ऐसी, फिर दिक्कत होता है। और इसमें तुम टीचर का गलती नहीं बोल सकते हो, खुद का गलती देखो, समझा कि नहीं? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, बहुत अच्छी बात है, पूछ लिए। उसके बाद अगर बोल दिए भैया यहाँ तुम्हारी तकलीफें हैं, तो भैया वहां पर तुम अपने तकलीफ पर क्या ध्यान दो। नहीं ध्यान दोगे तो भैया तुम्हारी दिक्कत है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एक मूल और देते हैं भैया, मान लो मूल या कुछ भी दे सकते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस प्लस 2 का शून्यक बोल दिया भैया। क्या शून्यक? क्या शून्यक? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, बीटा अल्फा, चला अल्फा बीटा की जगह क्या देते हैं, पी और क्यू है। तो पी माइनस क्यू का मान क्या होगा, पी माइनस क्यू का मान क्या होगा, मान क्या होगा? मतलब यहां पर बोल दिया भैया अब शून्यक निकालने की जरूरत है ही नहीं, शून्यक मतलब दिया हुआ पी और क्यू है, तो मतलब पी माइनस क्यू का मान निकालो। बस पी माइनस क्यू को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू। तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए, और पी इंटू क्यू बराबर क्या होगा, सी बटे ए। अब बोलेगा सर जी अभी पी प्लस क्यू, तो भैया इस बहुपद का शून्यक मूल लिखना था ना, इस बहुपद का मूल क्या है, पी और क्यू। तो मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो उसके माइनस बी बटे के बराबर आएगा, यही बोले रहे थे जखने से, ठीक है। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस जब तक नहीं का जब तक फॉर्मूला नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हम बताए थे कल की क्लास में फॉर्मूला कि भैया a माइनस बी बराबर फॉर्मूला आता। क्या फॉर्मूला आता, बोलो? एक घंटा सूतेंगे तुम, बोल कर याद करके रखो। देखो कैसन काम कर रहा है, स्क्वायर देंगे। अच्छा a² माइनस b², ऐसे करा कि है, तब तो और नहीं बनेगा। अगर तुम कह रहे हो p² q² दीजिए, तुम सोच रहे हो ऐसे तोड़ेंगे, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो ये तो सही हो गया p प्लस क्यू, लेकिन इसको फिर तो तोड़ना ही नहीं पड़ेगा। काहे झंझट बैठा रहा भैया, हम दे रहे हैं जो हिसाब है वो हिसाब पर। a माइनस बी बराबर फॉर्मूला दिए थे भैया क्या, हाँ रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर या प्लस माइनस 4a, यही था कि चेक करो, चेक किया जाए। हाँ मारने का इरादा अभी नहीं है, इसीलिए तुम सबको कॉपी उलटने का मौका दे रहे हैं, अन्यथा मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पर माइनस, हम तो शुरू इस तरफ प्लस होगा, हम तो शुरू में गए थे, कहाँ पे अभी 4 की जगह 2ab ऐसे था, ये तो मेरे को याद नहीं है रे, ऐसे कैसे हो सकता। चलो कोई बात नहीं, फिर आने देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। p माइनस क्यू का बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq। गलत है ये फॉर्मूला, गलत ये फॉर्मूला है, ये मेरा ही फॉर्मूला सही था भैया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 4a, ऐसे 4pq होगा, 4pq। तुम मेरे को ही गलत बता रही ला यार, तुम सब गधे हो नहीं इतना रे। क्या बोले थे रे, ये माइनस ये आज हमको भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि ये मिलेगा ही नहीं। ये प्लस बोले नहीं हमरे सही होता, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, यही सही है। हरामी खोर, हम बोले हमरा पर क्या गलती करवा रहा है, ठीक नहीं। तो क्या होगा, p माइनस क्यू बराबर क्या आता है, रूट अंडर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे, ये करो क्या होगा, माइनस b बटा a का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने c बटा क्या जाएगा, a हो जाएगा। अब इसी की जगह क्या करेंगे हम, b का मान ये हो गया a, ये हो गया b, b का मान क्या हो गया माइनस
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 बटे ए का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने सी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3। अब इसको करेंगे भैया तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट माइनस 4 दूई 8 बटे 3। एलसीएम अब लो, एलसीएम लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 9, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 और उसके बाद 9 तो 16 का 16 ही रहेगा माइनस उसके बाद 3 3 अठतियाई 24 हो जाएगा 24 बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8 बटे कितना 9 माइनस 8 बटे 9। तो ये नोट तो रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन 8 नहीं निकलेगा, 8 निकलेगा तो भैया 2 रूट कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट 2 बटे कितना आ जाएगा 3। ये तुम्हारा आ गया आंसर। ये माइनस 2 रूट 2 आएगा, जब 8 को निकालोगे कितना आएगा माइनस 2 रूट 2 अब बटे कितना आ जाएगा 3। तो भैया कॉमन सेंस लगाओ, ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब बात वहां पे नहीं आता, अब हमको ये पढ़ना कि सर इतना दिन से हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, मेरा रियल जीवन में इसका काम क्या है। अब यहां से बात करेंगे कि भैया मेरा रियल जीवन में इसका क्या काम है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और टॉपिक क्या कि भैया अगर ई द्विघात समीकरण का मान लो मैं द्विघात समीकरण दे दूं 3x² माइनस 2kx माइनस 3 का एक मूल कितना है, मूल मान लो 2 है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा, मतलब ये बोल रहे हैं भैया ये देखो घात कितना है 2, तो इसको मूलों की संख्या भी होगा कितना 2, लेकिन हम एक मूल दे दिए और उसके बाद किसका निकालना मान, k का मान निकालना। तो भैया तुम सब निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, अरे बताओ जरा कैसे निकालोगे। तो देखो ये मूल है तो इसका मतलब ये x बराबर ही है ना 2, मतलब मूल क्या, तो इस बहुपद में इस भले द्विघात समीकरण में x की जगह इसको रखना है पूरा, ये इसको क्या कर देगा 0, तो हम रख के देखते हैं भैया। तो हमको मतलब मूल क्या यही होता है, मूल का मतलब क्या था x की जगह रखना है 0, तो यहाँ x बराबर क्या कहते हैं 2, तो भैया रख दो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने k गुने क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या होगा 0। तो 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 प्लस में 2 दूना 4k माइनस 3 12 में 3 का कितना होगा 9, यानी कि 4k प्लस में कितना आ जाएगा 9। अरे भैया प्लस 9 बचेगा, प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर 0, तो यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 4k बराबर कितना माइनस 9, तो k बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 4, यानी कि माइनस 9 बटा 4 k का वैल्यू। तो याद रखो भैया यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी बनता है, दो तरह से यहाँ से हिसाब बनेगा कि भैया एक मूल दिया रहेगा, दूसर का k का मान तुमको क्या करना है निकालना रहेगा। k कहीं भी रह सकता है, हो सकता है यहाँ पर रहे यहाँ पर रहे कहीं पर भी रहे, उससे हमको डिपेंड नहीं पड़ता, लेकिन रहेगा तो बस रहेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं, कितना लोग को समझ में आ रहा है। तो भैया क्या आगे चलें इसे, अगर तुम सबको समझ में अच्छी तरह से आ रहा तो टाइप्स बाय टाइप्स कर लो, ठीक ना। अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम तुम सबको ये समझाना चाह रहे हैं, अब समझाएंगे कि भैया द्विघात समीकरण हम आखिर जीवन में पढ़ क्यों रहे, ठीक ना। तो एक हिसाब लेते हैं द्विघात समीकरण के द्वारा ही एक हिसाब लिया जाए। कहाँ गया भैया, हाँ मिल गया। हालांकि एग्जैक्टली कहाँ गया डस्टर मेरा, अरे अभी तुरंत नहीं था रे वो बोला, कहाँ गया, अच्छा अच्छा यहाँ से एक दो हिसाब किया जाएगा, उसके बाद क्लास को किया जाएगा एंड, क्योंकि आज लेट से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, इसलिए सवेरे खत्म करना पड़ेगा। देखो अब मिलेगा नहीं, हम शाम को खोज के रखे थे तभी मिलेगा नहीं, पता है यही चीज करेगा ही।
मिलेगा ही नहीं, हमको पता है भाई, मिल जा। बोल रहा रोहन की माँ, पहले हम डायरेक्ट देखो 4.1 का 2 नंबर में 4.1 तुम सब एनसीईआरटी में देख लेना, वो आराम से बना लेगा, तुम सब गुना है वो बना लेगा। 2 नंबर में बोला एक आयताकार भूखंड, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है भैया, एक आयताकार भूखंड, क्या है एक आयताकार, देखो यहां तक दिखाई पड़ रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना भैया, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगनी से एक अधिक है, एक अधिक है, तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, भूखंड के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जल्दी से इसको इस हिसाब को नोट किया जाए, उसके बाद अब बनाया जाए। देखो भैया, अब मेरे को ऐसा हिसाब में मेरे को बचपन से ही पूरा तकलीफ होता है, ऐसा हिसाब जब दिया जाएगा तो मेरे को बचपन से ही पूरा क्या होता तकलीफ होता है। अरे भैया रहने दो, बुक है ना तुम्हारे पास, जिसके पास बुक नहीं वो उतारने बोले, जिसके पास बुक है वो 4.1 का दूसरा नंबर हिसाब देख लेना, ठीक है। देखो ये हिसाब ने बचपन से मुझे दिक्कत लगता था बनाने में, लेकिन इस गारंटी दिलाते हैं कि तुम सबको दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अच्छा एक ऐसा हिसाब होगा, दूसरा का हिसाब क्लास 9 में पढ़ा होगा, पिता का उम्र एक पुत्र का उम्र पिता से 5 वर्ष क्या है कम है, 5 वर्ष, ये सब पिता पुत्र की उम्र वाला पढ़ा है क्लास 9 में, कोई बात नहीं पढ़ागा। उसी तरह से हम अधिक करेंगे। तो देखो इसमें 3 चीज का वर्णन किया गया है, एक तो पहले नंबर आयत है, आयत का लंबाई होगा, आयत का क्या है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, और तीसरा किसका नाम बोला गया है क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल, जिसमें से 3 में से एक का मान दिया हुआ, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 528। अगर ऐसा हिसाब तुमको मिलेगा तो पहले क्या करना, तुमको ये ढूंढना होगा उसमें क्या क्या चीज का वर्णन किया गया, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल का वर्णन क्या करना, जिसमें से क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है कितना 528। तो मतलब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मान लिए, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगनी से एक अधिक है, मतलब इसमें और क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखो भैया कि भैया लंबाई जो बोल रहा है वो चौड़ाई से कितना है, चौड़ाई से दुगनी है, मतलब लंबाई जितना भी होगा, सॉरी चौड़ाई जितना भी होगा लंबाई क्या है दुगनी है। ध्यान से पढ़ो, एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दुगना से एक ज्यादा, मतलब इसमें क्या मुख्य रूप से नहीं दिया हुआ है तो चौड़ाई। ध्यान से थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, इसमें लंबाई दिया है, लंबाई बोल रहा है भैया जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। अगर मान लेते हैं भैया अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितना होगा, तो भैया दुगना से एक अधिक, लंबाई चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, तो मतलब लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई कितना होगा तो दुगना, मतलब 2 को दुगना करेंगे तो 2 गुना 2 प्लस में क्या कर देंगे 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया 5। अगर हम लंबाई को मान लेते हैं भैया 3, क्योंकि लंबाई
सॉरी चौड़ाई मुख्य रूप से कौन नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई मुख्य रूप से कौन नहीं दिया हुआ है, तो चौड़ाई। लंबाई देखो ध्यान से पढ़ो, दिया हुआ लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, दुगना से एक ज्यादा। तो चौड़ाई अगर हम पता कर लें, चौड़ाई मुख्य रूप से अगर मान लो हम 3, तो लंबाई कितना होगा 3 गुने 2 प्लस में कितना 1, यानी कि 3 दूना 6, 6 ये कितना जाएगा 7, यानी कि हमको लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, चौड़ाई हमको क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे हिसाब में तुमको ऐसे ही पहले ढूंढना है कि क्या ऐसा चीज है जो दिया है, क्या ऐसा चीज है जो नहीं दिया है। बात क्लियर। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया, किसको किसको पता चल गया, सिर्फ हम समझाने के लिए किए हैं, ऐसा कोई काम वाला चीज है नहीं। अब इसमें क्या चीज दिया हुआ है, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ। तो यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा कि भैया माना की चौड़ाई, जो चीज नहीं दिया हो ना उसी को तुमको क्या करना, मानना है, सबसे फर्स्ट में याद रखना। अब यहां से जो तुम हिसाब पढ़ोगे टोटल तुमको यही करना है कि जो चीज नहीं दिया उसको पहले क्या करना है, मानना है। भैया कि माना की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम, x। माना कि भूखंड की चौड़ाई x। तो देख भैया हम लंबाई 2 माने थे, तो 2 से दुगना होकर 1 ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहां पर हम चौड़ाई 2 माने थे, लेकिन हम चौड़ाई क्या माने x। तो यहां पर तो लंबाई हमको निकालना पड़ेगा, लंबाई बराबर क्या होगा, तो भैया 2 गुने x प्लस 1, 2 गुने x प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये लंबाई ही बोल रहा है भैया हम चौड़ाई से दुगना से 1 ज्यादा है, दुगना से 1 अधिक है। तो मतलब चौड़ाई को तुम x माना है, तो x से कितना है दुगना, और दुगना से कितना 1 अधिक है, तो 2 गुने x यानी कि 2x प्लस में क्या 1। क्या हम मान ले ये भैया, मान ले क्या, यही तो होगा ही होगा कि नहीं। तो तथा क्षेत्रफल बराबर क्या है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या बोला है, भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। भैया आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई। तो भूखंड का क्या लिखेंगे, पहले पूरी अच्छे तरह से, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। इसका भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, और लंबाई देखो हम माने हैं, लंबाई को यहां पर आया 2x प्लस 1 इंटू, अच्छा चौड़ाई कितना माने हैं हम x लिख देंगे, और यहाँ पर x को अंदर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 528 बराबर 2x गुने x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में x, यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में x, और इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 528 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये भैया किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। बचपन से पढ़ा होगा कि भैया एक नरेश नाम का लड़का है, एक सुरेश नाम का लड़का है, नरेश और सुरेश मिलकर 500 रुपया कमाया, कितना 500 रुपये, ये दोनों मिलकर टोटल कितना कमाया 500 रुपया। तो हम लिख सकते हैं भैया n प्लस s बराबर कितना 500 रुपया, कहा कि n और s मिलकर 500 रुपया कमाया। और इसमें यदि बोल दें भैया कि n जो है नरेश वो भैया 300 रुपया कमाया है, तो सुरेश कितना कमाएगा, तो तुम क्या करोगे, n की जगह क्या रखोगे 300, प्लस में s हो जाएगा बराबर कितना 500, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि s बराबर 500 माइनस 300 बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 200, यानी कि s कितना कमाएगा, सुरेश कितना कमाएगा 200 रुपया। ये नॉर्मल था भैया, 2 आदमी में से 1 आदमी का मान दिया हुआ है, पहले दोनों के दिया और उसमें एक में दे दिया तो घटा कर तुम निकालोगे। लेकिन तो इसको बोलते जानता, इसको क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चर वाला रैखिक समीकरण तुम पढ़ाओगे क्लास 9th में। एक पेंसिल है, एक डिब्बा में इतना पेंसिल, तो भैया फलाना के पास कितना पेंसिल होगा, ये तुम सब क्लास 9th में पढ़ाओगे। लेकिन जब इसमें तुमको हिंट दिया जाए, अगर तुमको यही की जगह बोलते हैं भैया नरेश, ध्यान से सुनना, क्या बोले, नरेश सुरेश से दुगना पैसा नरेश सुरेश से दुगने पैसे से 2 रुपया अधिक कमाता है, यदि दोनों मिलकर
मिलकर 500 रुपया कमाया, 500 रुपया अर्न किया या कमाया, कमाया तो देखो यहां क्या बोला, नरेश सुरेश से दुगना, क्या बोले, दुगना पैसा से 2 रुपया ज्यादा, दुगना से यहां पर दुगना से 2 रुपया अधिक कमाता, कौन, नरेश। तो बताओ तो सुरेश का अर्न क्या होगा, सुरेश कितना को कमाता होगा, कितना कमाता होगा, ये पूछे। तब इसको अब कैसे बनाओगे, दो गो व्यक्ति था, दोनों मिलकर इतना पैसा कमा रहा था, तो एक को दिया तो आराम से घटा के निकले। अब ये दोनों को दिए नहीं, हम हिंट सिर्फ दिए, भैया हम इतना बोले। अब हम क्या, जैसे बोलेगा सर आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे कि हमारा नाम, जैसे कि बोलेंगे हमारा नाम ABCD के पहला अक्षर 7वां लेटर है, दूसरा अक्षर 8वां लेटर है, तीसरा अक्षर 3रा लेटर है, चौथा था, जो भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे ABCD में कितना लेटर होता है, 26 को, तो ABCDEFG, सॉरी छोटी बड़की सब मिला के लिख रहे, कोई बात नहीं, अभी ABCD नहीं भैया ले, ABCDEFGHLMNOPQRSTUVWXYZ। हम तुमसे पूछे भैया तुम अपना नाम बताओ, तो तुम बोलेगा अरे जरी इसको परेशान करते हैं। जैसे मान लो हम किसी का नाम, चलो मुस्कान का नाम ले लेते हैं, तो हम सब जानता मुस्कान, लेकिन अगर उसको किसी को बोखाने का नाम रहेगा तो क्या बोलेगी, पहले देखो M को अक्षर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि वो बोलेगी कि मेरा जो नाम है, मेरा नाम का पहला लेटर कोमा अक्षर में है, 13वां में, कितना में, 13 में। उसके बाद यू कोमा माता भैया 26 25 24 27 22 21, यानी कि दूसरा का लेटर क्या है, 21वां स्थान पे। और उसके बाद S कोमा स्थान पर है, तो 21 20 19, यानी कि 19वां स्थान पे। और उसके बाद MUS के कोमा स्थान पर है, के कहां गया, यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कोमा स्थान पर है, 11 स्थान पर। MUSKA कोमा स्थान पर है, 1 नंबर पर। और उसके बाद N कोमा स्थान पर है भैया यहाँ पे, तो यहाँ पर हुआ था कितना, 11 12 13 14, ये बोलेगी 14। तो भैया ये ऐसे भी बोल सकती है, भैया मेरा नाम 13 21 19 11 1 14 है। अब भैया अगर कोई रीजनिंग के स्टूडेंट होगा, बोलेगा 3 निकाल के तुरंत निकाल लेंगे। 13 नंबर पर भैया कौन सी है, M, 21 नंबर पर क्या है, U, 19 नंबर पर क्या है, K, और उसके बाद 11 नंबर पर क्या है, S, और 1 नंबर पर क्या है, A, और उसके बाद 14 नंबर पर क्या है, N, निकाल लेगा रीजनिंग का स्टूडेंट। लेकिन तुम सब रीजनिंग तो स्टूडेंट है नहीं, अगर वो बोल दी कि भाई तुम अपना याद रख लेना कि भैया 13, कोई पूछेगा नाम क्या, तो बोलना 13 21 19 11 1 14, समझा। तो वो अपना नाम ऐसे भी बता सकती है ना। तो उसी तरह हम बोले भैया एक सुरेश है, एक नरेश है, दोनों मिलकर 500 रुपया कमाया, तो बोले सुरेश कमाया 300 रुपया, नरेश कितना, 200 रुपया, आसानी से। तो ये दो चर, मतलब चर वाला समीकरण हो गया, एक चर वाला, कितना, एक चर वाला। लेकिन हमको तुमको फंसाना है, खाली बस हिंट देना है भैया देख कि जो नरेश है ने सुरेश से ने दुगना से 1 रुपया ज्यादा कमाता है, चाहे 2 रुपया ज्यादा कमाता है। तो अब दोनों मिलकर कमाया 500 रुपया, तो अब बताओ हमको कि भैया सुरेश कितना कमाता होगा, नरेश कितना कमाता, सुरेश से दुगना से। तो भैया इसको कैसे निकालना, तो सबसे पहले नंबर जिसका नहीं दिया उसको क्या करना, मानना किसका नहीं दिया हुआ, ध्यान से पड़ेगा क्वेश्चन पता चल जाएगा। नरेश सुरेश से दुगना, मतलब ये नरेश कमाता कितना, दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से कितना, 2 ज्यादा, मतलब सुरेश का नहीं दिया हुआ। तो सुरेश का हम मान लेते क्या, सुरेश का हम मान लेंगे x, तो नरेश क्या आ जाएगा, तो भैया नरेश के क्या आ जाएगा, भैया दुगना से 2 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 2, दुगना से 2 ज्यादा यानी कि x से 2, आप प्लस में क्या कर देंगे 2, यानी कि 2। लेकिन दोनों मिलके कितना रुपया कमाता है, दोनों मिलके कितना रुपया कमाता है, 500 रुपया, यानी कि x प्लस 2x मिलके जोड़ के कि गुणनफल करके, तो भैया मिलके, तो भैया सुरेश प्लस नरेश मिलके कितना कमाता है, तुम लिखते ना सुरेश प्लस, यहाँ सुरेश क्या है x आप प्लस में नरेश कितना 2x प्लस 2 मिलके कितना कमाता है 500 रुपया, कितना 500 रुपया। तो x कितना जाएगा 2x प्लस में 2 बराबर कितना जाएगा 500 रुपया। अब इधर गुना उधर जाएगा, यानी प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 2x बराबर क्या जाएगा कितना 498। तो x बराबर कितना जाएगा 498 को भागा देंगे 2 से, तो आएगा 4 8 और 1 9, यानी कि जो भैया 4 कैसे आएगा 289 आएगा रे, 2 दूनी 4 2 चौके 2 दूनी 4 2 चौके 8 दोनों में 18, यानी कि 249 रुपया। x का
अरे भैया सही बोला, थैंक यू, सॉरी 3x नहीं होगा, पूरा गड़बड़ कर रहे हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3x बराबर 400 कितना आ जाएगा 98, ये कटेगा 3 से रे, अच्छा और हाँ कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 498 बटा कितना आ जाएगा 3, काटेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 1, तो 3 छक्के 18, 18 को 19, फिर 3 छक्के 18, यानी कि x का जो वैल्यू आया कितना, x का जो वैल्यू आया कितना 166 रुपया। अभी भी नरेश और सुरेश का दाम नहीं आया है, क्या आया है, अभी ये x का वैल्यू आया था। x कौन है, तो सुरेश, मतलब सुरेश कितना कमाता है 166 रुपया। तो सुरेश का जो प्राइस है भैया, सुरेश का दाम कितना है 166 रुपया। लेकिन हम क्या बोले थे, सुरेश 166 कमाता, लेकिन नरेश क्या कमाता, उसे दुगना से 2 रुपया ज्यादा, उसके दुगना से 2 रुपया ज्यादा। तो मतलब कहाँ पे, तो 500 में से 2 गया 498 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, होता कभी कभी। अब देखो सुरेश 166 कमाया, लेकिन नरेश कितना कमाया, तो एक दुगना से, यानी कि 166 के दुगना से कितना 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा, तब 166 रुपया। अच्छा तुम ऐसे भी निकाल सकता है भैया, दोनों मिलकर 500 रुपया कमाया, ये कमाया 166 रुपया, तो बताओ कितना वो कमाया होगा, ऐसे भी निकाल घटा सकता। लेकिन हम हिसाब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हिसाब के अकॉर्डिंग, तो उतने आंसर आएगा। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12, 12 के 3 हाथ में 1, उसके बाद 2 1 333, और में जोड़ देंगे 2, यानी कि 334 रुपया कौन कमाता भैया, नरेश। कौन कमाता, ये हो गया तुम्हारा नरेश। समझ में बात आई कि नहीं। चाहे तुम देखो, अब सुरेश की जगह कितना दे दिया x, लेकिन नरेश को क्या तुम माना था, नरेश बराबर क्या आया था, नरेश बराबर आया था 2x + 2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 2 तो 2 ही रहेगा, x की जगह क्या देंगे 166, क्योंकि x का वैल्यू 166। अब प्लस में कितना है भैया 2, तो 66 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 334, यानी कि भैया देखो नरेश कितना कमाया 334 और सुरेश कमाया 166। समझ में आया द्विघात समीकरण क्यों जरूरी है। अब बोलेगा सर यहाँ पर द्विघात समीकरण आया कहाँ, अगर यही हम बोल देते हैं भैया ये दोनों का गुणनफल 500 है, तब तो द्विघात में आ जाता। अगर हम बोल देते ये दोनों का गुणनफल करके ये 500 रुपया कमाता, तो भैया यहाँ पर ये जो 2x + 2 किया नहीं, जोड़ने की जगह तुमको क्या करना पड़ता, गुना, जैसे यहां पर हम कर रहे हैं। इसीलिए आया कौन, द्विघात समीकरण। मतलब किसी दो व्यक्ति, मतलब दो, अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, दो चीज में आपका दोनों का मान में से एक दिया रहेगा तो घटा कर आराम से निकाल लेगा, लेकिन दोनों का नहीं दिया रहे, अगर हिंट कुछ दिया रहे, तब तुमको कौन लाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। इसीलिए ये द्विघात समीकरण आया है। क्यों आया है हम पूरी क्लास अभी यहीं पर पढ़ेंगे, आज के क्लास में नहीं, आज के क्लास में पहले इसको सोल्व कर देते हैं, उसके बाद कल की क्लास में हम यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट। हमको मानना मानने में बहुत दिक्कत लगा, लेकिन तुम सबको लिख के कहते हैं दिक्कत नहीं होगा। बस अब तक तुमको ये चीज ध्यान देना कि इसमें पहले ये देखो कि क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, ये तुम खोज रहे, फिर तुम्हारा 100% नहीं 200% तुम्हारा हिसाब सोल्व होगा ही होगा। मेरा डस्टर कहाँ है, हाँ यहाँ पर क्या बोला, आयत के लंबाई और चौड़ाई निकाले, यही नहीं बोला है। क्या तुमको यहां पर समझ में आया, हमको बोला आयत के लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल, भैया क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल ही करेंगे, इसीलिए लंबाई गुने क्या किया चौड़ाई, यहाँ पर 2x प्लस, यानी कि आंसर कितना आया था 2x² + x - 528 बराबर क्या आया था 0, यही ना आया था समीकरण में। अब इसके तहत से क्या तुम x का मान निकाल लोगे, अरे मेरा 528 524 में बहुत ज्यादा गलती रहता है, इतना दिमाग खराब बोले। अच्छा क्या तुम यहां से ये किस में भैया है, द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, क्या द्विघात समीकरण के रूप में x का तुम वैल्यू निकाल लोगे। तो भैया अगर x का वैल्यू आ गया तो मतलब माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या माने थे हम x, तो मतलब जो x का वैल्यू आया वो तुम्हारा क्या आ गया चौड़ाई में। तो चलो भैया हम निकाल के देखते हैं, चलो भैया निकाल, किस विधि से, तो भाई ये -b + -√b² - 4ac/2a, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, ये तो 1 होगा, यहाँ पर -1 + -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4 गुने a का वैल्यू 2 गुने 528 -528 बटे 2, 2 गुने a का वैल्यू 2, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2, ध्यान से देखो यही ना है। तो -1 + -√1
प्लस ये तुम आपस में कर दो 528 ना थारे और ऐसे करो तो 4 दूना 528 को गुना करेंगे 8 से 88 64 के 4 6 8 दूना 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2 8 5 40 2 कितना जगह 42 और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना जगह 5 और यहाँ पर जगह 2 यहाँ पर 42 25 कितना जगह 42 25 पहले गुना किए थे कितना आया था रे 42 24 आया था कितना आया था 42 24 अब देखो ये माइनस माइनस क्या जगह प्लस 42 कितना आया 24 42 24 आया था गुना करने पर बटा कितना गया था 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर इसको जोड़ेंगे तो क्या जगह 42 25 अब बटे क्या जगह 4 ये तो तुम सबको पता। अच्छा 42 25 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं सोचो तुम एक काम करो ना 6 5 65 का स्क्वायर निकालो 65 का वर्गमूल था निकालने के लिए 25 और एक 7 42 7 के 42 यानी कि कितना आंसर आएगा बोलो पहले एक रूट से बाहर निकालेगा तो 65 आएगा कितना आएगा 65 तो -1 प्लस माइनस 65 अब बटे कितना जगह 4 एक बार से जोड़ देते हैं एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं तो एक बार करेंगे तो भैया -1 प्लस में 65 बटे कितना जगह 4 कितना जगह 4 इसको करेंगे तो कितना आएगा 64 64 बटे 4 यानी कि 16 छक्का 64 एगो x का वैल्यू कितना आया भैया 16 एगो x का वैल्यू कितना आएगा तो -1 अब -65 बटे कितना 4 तो -66 बटे 4 इसको काटेंगे तो 33 दूना 66 दो दूनी 4 यानी कि -33 बटा। तो याद रखना यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया एक है ऋणात्मक में एक है धनात्मक में तो याद रखना कभी भी लंबाई चौड़ाई तुम माइनस में देखा है किसी का भी लंबाई चौड़ाई माइनस में होता है आंसर है नहीं तो हमेशा किस वाला लेना है हमको प्लस में 2 गो आया लेकिन हमको प्लस वाला लेना माइनस वाला क्या करना छोड़ देना क्यों क्योंकि भैया किसी भी चीज का लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक नहीं होता यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 16 क्योंकि किसी भी वस्तु का लिख देना किसी भी वस्तु का लंबाई और चौड़ाई हमेशा धनात्मक होता है इसलिए x का वैल्यू 16 यानी कि x क्या है तो x को हम माने थे सर जी भूखंड की चौड़ाई भूखंड की क्या बोले थे चौड़ाई यानी कि भूखंड की चौड़ाई कितना है भैया 16। अच्छा तुम उसका लंबाई निकाल सकते हो तो भैया लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम हल्का सा नीचे करते बनीते चल जाना आराम से लंबाई बराबर क्या होगा लंबाई बराबर क्या है भैया 2x प्लस कितना 1 x की जगह रख देंगे यानी कि 2 गुना 16 प्लस में 1 16 दूना 32 32 से कितना आएगा 33 यानी 16 गुना क्या आ जाएगा 33। क्या तुम सबको क्लियर हुआ हाँ क्या तुम सबको क्लियर हुआ क्लियर। इसी तरह से तुमको ये क्वेश्चन कितना नंबर में पूछा जाएगा जानता है ये है तुम्हारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। पहले यहां से यहां तक करना है फिर यहां से तुमको ये वाला निकालना है और वहां पर फिर नीचे में लिखना है x बराबर 16 क्योंकि सभी किसी भी वस्तु का लंबाई हमेशा लंबाई या चौड़ाई धनात्मक होता है। उसके बाद तुमको लिखना है x यहाँ पर x का है तो अतः अब नीचे लिख देना इससे नीचे अतः आयत भूखंड का क्या भूखंड की चौड़ाई कितना है भाई चौड़ाई 16 मीटर है 16 मीटर है तथा अब निकालना तुमको लंबाई तथा लंबाई बराबर क्या है लंबाई बराबर 2x प्लस कितना आया था 1 तो यानी कि 2 गुने 16 प्लस कितना 1 यानी कि 16 दूना 32 32 से कितना 33 यानी कि भूखंड की चौड़ाई कितना आया 33। क्या यहाँ तक तुमको दिखाई पड़ रही है हाँ सर यहाँ तक दिखाई पड़ रही। देखो ये लॉक फिर से ढील मिलाने लगा और ढील मिला रहा है अब लगता है एक बार में ये नहीं मानता हमने मतलब अब 3 बार में ये काम करता है समझ में। तो ये टोटल हिसाब तुम बनाओगे तो कितना नंबर का पूछा जाएगा 5। तुमको अब ये बताओ मेरे को कितना परसेंटेज तुमको ये हार्ड लगा कितना परसेंट हार्डिश लगा 1%, 5%, 25%, 45%, 50%, 60%, 100%। अगर कोई गलती से 100 बोल दिया तो भैया ध्यान से टीचर ना आएगा पढ़ने। किसको किसको हार्ड लगा अच्छा एक बार और चेक करें एक क्या चीज करें भैया मेरा लंबाई यहाँ पर देखो कितना है चौड़ाई आया 16 लंबाई आया 33 किसी भी आयत का लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ था क्षेत्रफल हम निकाल के देखे कितना था
निकाल के देखें, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भैया हिसाब सही है या गलत। भैया किसी भी चीज का क्षेत्रफल को निकालना हो तो क्या देना पड़ता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब तुमको ये भी पता नहीं है तो भैया भूल जाओ। तो लंबाई कितना है, तो भैया भूखंड की चौड़ाई, पहले लंबाई आया कितना 33 गुना चौड़ाई कितना आया 16। 33 गुना 16 करो, छोती 18 का 8 हाथ में 1, छोती 18 18 3 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 एकम 3 3 2 5, कितना आया 528। इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या है, सही है। क्या तुम सबको बातें समझ में आई? खाली करना कुछ नहीं, तुम सबको थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर यूज करना है, लेकिन इससे पहले हमेशा याद रखना पीछे बैक साइड तुमको क्या करना है, रिवीजन। बैक साइड क्या करना, रिवीजन। और इसको बार बार तुमको प्रैक्टिस करना, 1-2 बार देख लेना और कल की क्लास में आना। आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। उसके बाद अभी ये चैप्टर खत्म होने वाला नहीं, यहाँ से बहुत लंबा लंबा भी आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हिसाब 4.1 का दूसरा नंबर हिसाब था एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग, ठीक नहीं। ये 5 नंबर की वाली हिसाब है, इसीलिए थोड़ा सा 5 नंबर का दिमाग खाएगा ही खाएगा, ठीक नहीं। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद पूरी क्लास करने के लिए।